ठंड की वजह से थोड़ी खराश है, वीडियो थोड़ा सा हो सकता अच्छा ना बने, चलो कोशिश करते हैं। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। आज बात करेंगे अद्वैत। अद्वैत क्या होता है? आपने देखा होगा कि हमारे जो घर होते हैं वो सबके अलग अलग हमें महसूस होते हैं, पड़ोसियों के अलग, हमारा घर अलग, और इसके अलावा जो बिल्डर्स की बिल्डिंग होती हैं वे अलग अलग महसूस होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप गांव के या शहर के घर देखोगे तो आपको ऐसे लगता है कि सभी घर अलग अलग हैं, सभी ज़मीनें अलग अलग हैं, लेकिन गहराई से देखेंगे नीचे से तो आप देखेंगे कि ज़मीन तो नीचे से जुड़ी हुई है, ज़मीन तो एक ही है, ज़मीन अलग अलग नहीं है। हम नींव भर लेते हैं, बेस बना लेते हैं, तो उससे ज़मीन अलग अलग नहीं हो जाती है। तो गहराई में ज़मीन आपस में जुड़ी हुई है। ये जुड़ी हुई भी कहना गलती है, नीचे से ज़मीन एक ही है। कहीं पे भी किसी की ज़मीन की खुदाई करके देखो, वो नीचे से आपस में जुड़ी है, एक ही है। तो जुड़ा होना तो गलती शब्द हो जाएगा। और दूसरी तरीके से हम समझते हैं, जैसे हवा है। अब हमारे अंदर, मेरे शरीर में जो हवा जा रही है और आपके शरीर में जो हवा जा रही है, आप चाहे कहीं पे भी हो, कितनी ही दूर क्यों ना हो, हवा तो एक ही है ना। और हमें एहसास क्या होता है, हमारे शरीर में जो हवा जा रही है वो अलग है, और दूसरे के शरीर में जो हवा जा रही है वो अलग है। पेड़ पौधों के अंदर जो हवा जा रही है वो अलग है, कीड़े मकोड़ों के अंदर जो हवा जा रही है वो अलग है। अलग अलग महसूस होता है। ये अलग अलग क्यों महसूस होता है? हमारे शरीर में ऐसी कौन सी डिवाइस है, ऐसा कौन सा सेंसर है, कौन सा तत्व ऐसा है जो अलग अलग महसूस कराता है हर चीज़ को? कोई ना कोई शरीर में ऐसी चीज़ है जो कि अलग अलग महसूस कराने की फीलिंग्स देती है, अनुभव देती है। उसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं कि अलग अलग अनुभव क्यों होता है, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनेगा। लेकिन पहले आज जानेंगे अद्वैतवाद में, मतलब अद्वैत क्या होता है। हर चीज़ एक ही है, हवा एक ही है, नीचे से जमीन एक ही है। तो इस तरीके से इस नेचर में, कुदरत में, ब्रह्मांड में सभी चीजें एक ही हैं, लेकिन एहसास दो होती हैं। अद्वैत का वाद का मतलब होता है, अद्वैत का मतलब होता है दो ना होना, एक ही होना। सब कुछ एक ही है, इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक ही है, और एहसास दो हो रहे हैं। सभी परेशानी का कारण ही यही है, सब कुछ अलग अलग महसूस हो रहा है। जैसे एक तीसरा एग्जाम्पल दे के और मैं बताता हूँ, ये एग्जाम्पल भी नहीं, ये हकीकत है। जैसे सभी जीव एक ही हैं, आप ही सर्वत्र विद्यमान हैं। जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, जितने भी रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं, पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं, आप ही हर जगह विराजमान हैं। बिल्कुल सच्चाई ये है, आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं, एक ही सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन एहसास क्या हो रहा है? पड़ोसी अलग है, रिश्तेदार अलग हैं, हमारे बच्चे अलग हैं, ऐसे पशु पक्षी सब अलग अलग हैं। तो ऐसा महसूस होता है। ये होता है हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमें अलग अलग महसूस कराते हैं। तो वो तो मैंने बोल ही दिया है, आगे जानेंगे उसके बारे में। तो एक होते हुए भी सब कुछ अलग अलग महसूस होना, ऐसी कोई सिस्टम या डिवाइस हमारे शरीर में लगा हुआ है, तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, हर चीज़ अलग अलग फीलिंग होती है कि सब चीज़ अलग अलग है। तो आज हमने ये जाना कि अद्वैतवाद क्या है। अद्वैत का मतलब है सब कुछ एक ही है, आप हर जगह विद्यमान हैं। आप रिश्तेदारों के अंदर भी बैठे हुए हैं, बैठे क्या, ये बैठे हुए वर्ड तो गलत हो जाएगा, समझाने के लिए है बैठे हुए हैं, कहने का मतलब है सिचुएट हैं, लोकेट हैं। और आप पशु पक्षी, मान लो ये काग बोल रहा है, इस काग के अंदर भी आप ही व्याप्त हैं, आप ही हैं इस काग के अंदर भी। लेकिन महसूस क्या हो रहा है कि ये काग है, अलग है हमसे, ये तो काग है और मैं एक आदमी हूँ, मेरा ये नाम है, मेरी बहुत बड़ी पदवी है। कुछ ऐसा एहसास होता है हमारे अंदर, जबकि काग भी आप ही हैं, कबूतर भी आप ही हैं, पशु पक्षी भी आप ही हैं। एक ही सत्ता व्याप्त है, एक ही सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, वो है आप। इस बात को जाने, इसी को अद्वैत कहते हैं। कुदरत में सब कुछ एक ही होना, यही अद्वैत है, इसके अलावा अद्वैत कुछ नहीं है। तो बड़ी हैरानी हुई होगी आपको ये बात सुन के कि मैं कैसे हर जगह व्याप्त हूँ। मतलब मैं का मतलब आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। और जैसे ही आपको ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी तो आपको ये बात पता लग जाएगी, वैज्ञानिकों को नहीं पता लगेगी।
क्योंकि अभी ये बात आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, ना कि मशीनगिरी से ऐसा अनुभव होगा। मशीन से या किसी भी सेंसर से ऐसा अनुभव नहीं होगा। ये रियलिटी है, इसको भ्रम ना जाने, इसको अंधविश्वास ना जाने। अद्वैत ही सच्चाई है, और जो सब कुछ अलग अलग महसूस होता है वो झूठ है। तो इस झूठ से दूर रहने की कोशिश करें। आप सर्वत्र व्याप्त सत्ता हैं। आपको मेरा प्रणाम है। धन्यवाद आज के लिए।